हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण भारतीय संस्थान और मुख्यालय के प्रश्नों को कवर करेंगे। साथ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। इसरो भारतीय सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। श्री एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई और 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है और भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 1982 में स्थापित भारतीय वन्यजीव संस्थान एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्थान है जो वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाहकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी इलाके में स्थित है जो भारत में अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान के अध्ययन और अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसकी स्थापना कृषि मंत्रालय द्वारा जयपुर राजस्थान में 8 अगस्त 1988 को भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह संस्थान भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इसका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पड़ा है। भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टू तमिलनाडु में स्थित है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन गुंडी चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कपूरथला में।
भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री भारतीय रेलवे के लिए एक कोच निर्माण इकाई है जो पंजाब राज्य में स्थित है। यह जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। 1986 में स्थापित आरसीएफ ने विभिन्न प्रकार के 30,000 से अधिक यात्री कोचों का निर्माण किया है, जिसमें स्वचालित यात्री वाहन भी शामिल हैं, जो कुल भारतीय रेलवे कोचों का 50% से अधिक है। यह एक उत्पादन इकाई है जिसमें प्रतिवर्ष 1025 कोच का लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग इसी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, होमी भाभा। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी की स्थापना होमी भाभा ने की। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1948 को किया गया था। 10 अगस्त 1948 को वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आयोग के प्रमुख अभिकर्ता थे। उन्होंने 24 मार्च 1958 को आयोजित लोकसभा सत्र के दौरान इस प्रस्ताव की एक प्रति भी प्रस्तुत की थी। थोड़ी सी जानकारी हम होमी भाभा के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। होमी भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उन्हें भारत में परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। होमी भाभा को पद्म भूषण 1954 और एडम्स पुरस्कार 1942 से सम्मानित किया गया था। 24 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। होमी भाभा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के संस्थापक निदेशक थे। अगला प्रश्न है सेबी एक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सेबी एक सांविधिक निकाय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व वाले देश में प्रतिभूतियों और वस्तु बाजार का नियामक है। सेबी का मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय समिति है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां इसे दी गई। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्य कार्य क्या है? आइए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह निम्नलिखित 3 श्रेणियों में आवश्यकता को पूरा करता है। पहला है जारीकर्ता। यह जारीकर्ताओं के लिए वित्त संपत्ति बढ़ाने के लिए एक बाजार प्रदान करता है। दूसरा है निवेशक। यह वित्तीय बाजार की सही जानकारी की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और तीसरा है बिचौलियों। यह बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसे हम प्रायः खेल संस्थान NIS के रूप में जानते हैं, यह भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की अकादमिक विंग है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। यह संस्थान भारतीय खेलों के मक्का के रूप में लोकप्रिय है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1961 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण NRA है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के
केंद्रीय मंत्री हैं? भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1993 में। 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। NHRC भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के कांग्रेस के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9th एशियाई खेलों का एक उत्तराधिकारी संगठन, जिसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत भारत सरकार खेल विभाग 25 जनवरी 1984 को सोसाइटी के रूप में प्रस्ताव में विस्तृत किए गए खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरा करने के लिए पंजीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा केंद्र है, जिसमें कुल 4 विश्वविद्यालय, 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज, 27 अन्य कॉलेज और संस्थान हैं। SVPUAT यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न शाखाओं, विशेषकर कृषि, ग्रामीण उद्योग और व्यवसाय और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों की शिक्षा का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कृषि और अन्य संबद्ध विज्ञान और उपक्रम क्षेत्र और विस्तार देना, अनुसंधान के अभियोजन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विवाह। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत विवाह अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।